अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़ोफ्लेक्स। हम डॉक्टर आयशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डर्माटोम्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है, आज हम उसको ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम इसको 2 से 3 मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू डिस्कस करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग जो है, ठीक है, लोअर लिम्ब, वही डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोअर लिम्ब है उसको हमारे पास कौन सा रीजन सप्लाई करता है, लंबर और सेक्रल रीजन, ठीक है। L2 से S2 तक, L2 3 4 5 S1 एंड S2 जो है ये हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है नर्व्स, ठीक है, जो स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही हैं। ओके, अब आपने सबसे पहले तो इस तरह से एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हमारी थाई का पोर्शन है, ये नी का, ये लेग का, ये एंकल और ये फिर हमारा फुट, ठीक है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें जो है वो इसकी डिवीजन्स किस तरह से हैं, हमने इसको किस तरह से जो है वो तैयार करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि L2 और L3 जो है ये इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारे पास होता है थाई से, ठीक है, और नी से। ओके, L2 3 4 और जो 5 है उसका किससे लिंक है, लेग के साथ। और ये दोनों जो है ना, L2 और S1, ये हमारे पास किससे रिलेट करते हैं, हमारे फुट से, ठीक है। और सिर्फ एक S1 जो है वो एंकल से रिलेट करता है। ये जो सिंगल S1 है ये किससे रिलेट करता है, एंकल के साथ। ये सबसे पहले आपने ये चीज़ देख ली कि कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रही है। अब हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है इसको किस तरह देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है हमारा जो थाई है ना उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। एक लाइन ड्रॉ की और ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और इस तरह आपने जो लेग है उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है, बाकी किसी को कोई डिवाइड नहीं करना। अब बारी आ जाती है कि कौन सी जो है वो किस चीज़ को सप्लाई करिए। उसके बाद आपने क्या करेंगे कि जो थाई है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अपर 2/3 और लोअर 1/3, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब जो है, अब आपने इसकी जो है वो नंबरिंग देनी है कि किस पोर्शन को कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करेगी। तो L2 जो है वो हमारी इसको सप्लाई करेगी, ठीक है, अपर पार्ट को, ठीक है। फिर जो L3 है वो लोअर को, उसके बाद जो L3 है वो हमारी नी को भी सप्लाई करती है। इसी तरह L4 जो है वो हमारी पास हमारी जो बिग टो वाली साइड है उसको, L5 जो दूसरी वाली साइड, स्मॉल फिंगर सॉरी। और ये हमारे पास कौन सी साइड है, ये मैंने बताया नहीं आपको, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि जो बिग टो वाली साइड होती है वो मीडियल साइड होती है और जो दूसरी वाली साइड है वो लेटरल साइड है। तो ये बिग टो है, ये मीडियल साइड होगी और मीडियल साइड को कौन सप्लाई करिए, L4 और L5 इसको सप्लाई करिए। और एंकल को हमने क्या कहा था, S1 सप्लाई करती है। एंकल जब आप नाम भी लेते हैं ना तो क्या फील होता है, अकेला, सिंगल, ठीक है। एंकल, अकेला, सिंगल टाइप फील होता है। तो इसका क्या मतलब है कि एंकल को एक सिंगल नर्व, अकेली नर्व सप्लाई करेगी, यानी कि S1 सप्लाई करेगी। तो S1 किसको सप्लाई कर रही है, एंकल को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुट। अब फुट को क्या करिए, L5 और S1 सप्लाई करिए। अब फुट का F जो है वो हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, फुट का जो F है हमारे पास क्या है, फुट का जो F है ना वो क्या कह रहा है, 5 को इंडिकेट कर रहा है। और T जो है वो किसको वो कर रहा है कि टॉप के ऊपर, बिल्कुल अकेला, टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल पे, ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि इसको L5 और S1 टॉप पे सिंगल और अकेला बंदा है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, L5 और S1 फुट को ये सप्लाई करती है। अब मैं इसको पोर्शंस बता देती हूँ कि किस पोर्शन को L5 सप्लाई करेगी और किसको L और S1 सप्लाई करेगी। ये वाला जो इतना पोर्शन है ये, ठीक है, इसको कौन सप्लाई करेगी, L5 बिग टो वाली साइड, और बाकी ये वाला जो सारा पोर्शन है उसको कौन सप्लाई करेगी, S1, ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको ड्रॉ कैसे करना है और उसमें उसको सारा लेबल कैसे करना है। ये मैं रेज करती हूँ एक मिनट। चलो हम देखते हैं कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। आपने क्या करना है, इसकी जो है वो एक बल्क ऐसे बना लेना है, ठीक है।
फिर आपने इसको थोड़ा सा नी वाली साइड पे अंदर को करना है, फिर आपने हल्का सा इसका एक कॉर्पर बना लेना है इससे। ठीक हो गया। जब आपने मीडियल वाली साइड बनानी है ना, उसमें आपने इसको जो है ना वो इस तरह से वेव नहीं बनानी, आपने इसको तकरीबन जो है वो सीधा ही लेके आना है, फिर यहाँ पे आके नी वाली साइड पे आके अपने थोड़ा सा इसको अंदर कर देना है, फिर ऐसे ऐसे इसके साथ मिला देना है। बहुत ही टेढ़ी लेग बनी है मेरी। अच्छा, अब हम इसका जो है वो फुट ड्रॉ कर लेते हैं। फुट ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ठीक है, ये हमारी फिंगर्स ड्रॉ कर ली हमने, ओके हो गया। और ये हम जो है वो अपना थंब ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो थंब ड्रॉ जो है वो थोड़ा सा इस तरह से होगा, और ये हमारी जो फुट की आर्च होगी। ठीक है, काफ़ी बेहतर बन गई है हमारी लेग। अच्छा, अब आपने जो है इसको किस तरह से जो है वो ड्रॉ करने की तरह से नंबरिंग, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और अपर और लोअर जो पोर्शन है थाई और लेग उसको अलग कर देना है, उनका ब्रेकअप करा देना है। ठीक है, इनका ब्रेकअप कराने के बाद फिर अगली बात आपने क्या करनी है, आपने एक लाइन इसके सेंटर से ड्रॉ करनी है। ये एक डॉट लगा लिया, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डॉट्स लगाए हैं। ठीक है, इसको डॉट लगाने के बाद आपने एक लाइन सीधी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देनी है, यहाँ तक, बात खत्म। उसके बाद आपने ना यहाँ से एक पोर्शन पकड़ना है, ठीक है, इसको जो है ऐसे यहाँ पे, और एक लाइन जो है उसको यहाँ पे आपने इस तरह से ले आना है। 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की, 2 लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की। पहले सबसे आपने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ब्रेकअप करा दिया, फिर एक लाइन नीचे को ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे पॉइंट पकड़ के यहाँ पे आपने एक यू सी लाइन बना दे, बेशक इसको सीधी भी बना दे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और एक जो है वो आपने थोड़ी इस तरह की टेढ़ी लाइन बना देनी है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपने जो है, अब बारी आ जाती है इनकी नंबरिंग की। ठीक है, तो नंबरिंग बड़ी आसान है, सीधा L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, ठीक है, L5, और ये जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको कौन सप्लाई करती है, S1। ओके, अब हम इसको इस ग्राफ के साथ टैली कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है जो थाई से ऊपर है थोड़ा, उसको हम कौन से सप्लाई करिए, L2। फिर थाई वाले जो पोर्शन है उसका जो अपर पार्ट है, ये देखो अपर पार्ट है, उसको कौन सप्लाई करिए, L2। ठीक है, फिर जो थाई का लोअर पार्ट है और नी का तो जो पार्ट है उसको सप्लाई करिए L3। फिर अगर हम लेग की बात करते हैं तो लेग का जो लेटरल वाला पार्ट है, ये जो हमारी फिंगर्स वाला पार्ट है, उसको कौन सप्लाई करिए, L5। और फिर बाकी को कौन सप्लाई करिए, L4। इसी तरह जब हम टोज की बात आ जाते हैं तो L5, और जब फुट की और फिंगर्स की ये वाली साइड की बात करते हैं तो S1 सप्लाई करती है। बस बात खत्म कि इनको S1 सप्लाई करी है। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके नाम्स के कौन सा, ये तो हमने कुटेनियस नर्व सप्लाई की बात कर ली ना, तो अब बेसिकली इस एरिया को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, जैसे कि बाकी पोर्शंस का भी हम डिस्कस करते थे। अब जो है ना, आपने एक सिंपल बात याद रखनी है कि इस पोर्शन को सारे के सारे मस्कुलोकुटेनियस नर्व सप्लाई करिए। अब मस्कुलोकुटेनियस, ये कुटेनियस नर्व जो है उसके आगे उन्होंने ये कर दिया है कि मीडियल, लैटरल, इंटरमीडिएट, बस ये लगा देना है। अगर मीडियल वाली साइड है तो मीडियल कह देंगे, लेटरल वाली साइड है लेटरल कह देंगे, बस इसी तरह आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये थाई की बात करते हैं तो थाई में क्या होता है कि थाई का जो लेटरल वाला पार्ट होता है, जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, इसको कौन करती है, लेटरल कुटेनियस नर्व। ठीक है, फिर जो इंटरमीडिएट है उसको इंटरमीडिएट, जो मीडियल है उसको मीडियल, लेटरल को लेटरल। तो इसी तरह जिस तरह हमने ये 3 ड्रॉ किए थे ना, इसी तरह इन तीनों को लेटरल, मीडियल और इंटरमीडिएट नर्व सप्लाई करती है। ओके हो गया। फिर एक चीज़ है कि ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसको कौन सप्लाई करता है, सेफ्टनेस नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और ये जो है, ये ज़्यादातर जो पोर्शन है ना, ये सेंटर में ये जो सारा आ रहा है L5 वाला, इसको करती है पेरोनियल नर्व। अब हमें पता है कि जब हम मसल्स भी पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे साइड में हमारे पास कौन से मसल्स आते हैं, पेरोनियल। ठीक है, अब उस पेरोनियल के नाम, पेरोनियल मसल्स के नाम से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो कौन सी नर्व सप्लाई करिए, पेरोनियल नर्व सप्लाई करिए, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करिए। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी 1-2 नर्व्स की और भी बातें आ जाती हैं, सूरल की और डीप पेरोनियल की।
कि जो सूरल है वो हमारे पास ये स्मॉल वाली फिंगर को कर रही होती है, और जो पेरोनियल है और जो डीप पेरोनियल है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, इसको सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है अब हमारे पास जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होती है ना, उसकी मैं बात कर रही थी कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है वो बेसिकली होती क्या है, शियाटिक नर्व की ब्रांच होती है। जो शियाटिक नर्व है वो दो नर्व से मिलकर बनती है, एक तो कॉमन पेरोनियल से और दूसरा टीबियल पार्ट से। जो टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व है वो हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है, और जो हमारा पेरोनियल वाला है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में सिर्फ लोअर लेग को ही सप्लाई कर रहा होता है। दैट्स इट। आपको जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के जो डर्माटोम्स हैं उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए, आप बिल्कुल फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर इंस्टा वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।